तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे पिछला वीडियो में जो हम लोग पढ़ लिए थे सब 20 के दांत, जो इसके लेखक नलिनी विलोचन शर्मा है, और उसके बाद श्रम विभाजन वाला भी चैप्टर हम लोग देख लिए हैं। आज हम लोग फिर यहाँ पे 3 नंबर चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, भारत से हमने क्या सीखा, जिसके लेखक कौन है तो मैक्स मुलर हैं। कौन से हैं? मैक्स मुलर इसके लेखक हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। प्लस आप लोगों को बता दें दोस्तों कि ये सब जितना भी चैप्टर हम आप लोगों को क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए यहाँ पे, क्योंकि बार बार रिपीट किया है 2023 में, 20 में भी रिपीट किया है। देखिए 2023 के फर्स्ट सिटिंग में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो ये 2024 के लिए हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली का डेली इस पर कंटेंट दिया जा रहा है आप लोगों को। देखिए ये भी 2023 का है ना, ये भी 2023 का है। ये भी देखिए 2023 का है, 2018 में पूछा है। एफएस का मतलब होता है फर्स्ट सिटिंग, और एसएस का मतलब होता है सेकंड सिटिंग, है ना। देखिए फर्स्ट सिटिंग में, देखिए एसएस में ये है, यानी सेकंड सिटिंग, ये फर्स्ट सेकंड सिटिंग में पूछा है। तो ये बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, है ना। तो यही हम लोग एक नया क्वेश्चन को पैटर्न एक ला रहे हैं, जिससे आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, और डेली का डेली आप लोग याद करते जाइएगा तो बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, आज हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि मैक्स, यहाँ पे मैक्स मुलर जो इसके लेखक है, भारत से हमने क्या सीखा। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और लास्ट में एक और बात की दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम एक बार समराइज कर देंगे। 3-4 मिनट में पूरा क्वेश्चन को हम समराइज कर देंगे, आसानी से आप लोग को याद भी हो जाएगा। देखिएगा आप लोग, बस ध्यान से इसको पढ़िएगा तब जाके याद रहेगा। देखिए एक नया पैटर्न हम चला रहे हैं दोस्तों कि आप लोग को बढ़िया से याद हो जाए। कह रहा है कि मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया है ना। मेघदूत मेघदूत जो है ये मेघदूत जो है, ऐसे में हम लोग देखेंगे भी तो ये किनका कहानी है। ये जो है मेघदूत जो है किनका कहानी है, तो मेघदूत जो है कहानी भी हम लोग का है कालिदास का है। किनका है? मैक्स मुलर जर्मन अनुवाद किसने किया, है ना। तो ये जर्मन अनुवाद जो है मैक्स मुलर ने किया है, लेकिन मेघदूत का लेखक और शकुंतला का लेखक भी है, कौन है? कालिदास है। और इसको जर्मन में अनुवाद जो है हम लोग का मैक्स मुलर नहीं किया है। और भारत से हमने क्या सीखा, इसका भी लेखक कौन है? मैक्स मुलर है। एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। ये जर्मनी में हुआ था इनका जन्म, किस नगर में हुआ था। तो 2 का हम लोग का हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, डेसाऊ में हुआ था। कहाँ? डेसाऊ में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत किसकी भूमि है। भारत जो है किसकी भूमि है, तो ये ब्रह्म या वैदिक धर्म की, है ना, ब्रह्म या वैदिक धर्म की भूमि है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये भी दोस्तों हम लोग का 23 में, 21 में, 18 में भी पूछा है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बढ़िया से पढ़िएगा। बहुत सारा क्वेश्चन हम आप लोग को देंगे यहाँ पे, देखिएगा लास्ट में हम समराइज कर देंगे, पूरा याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, कह रहा है कि बनारस के पास दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। ठीक है, तो 4 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर। वारेन हेस्टिंग्स को जो है बनारस के पास जो है सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, वारेन हेस्टिंग्स को। नेक्स्ट कह रहा है कि कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था, है ना। तो 5वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर। 18 वर्ष की उम्र में ही, 18 वर्ष की उम्र में ही जो है ये क्या किए थे, मैक्स मुलर जो है संस्कृत का अध्ययन करने का आरंभ कर दिए थे। देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए ये 22-23 में दोनों बार लगातार पूछा है, दोनों सेकंड सिटिंग में पूछा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि हकरस क्या थे। हकरस जो है क्या थे, तो हकरस जो है एक प्रकार का क्या थे, तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। हसरक जो है एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट कह रहा है कि नृवंश विद्या का संबंध किससे है। नृवंश विद्या का संबंध जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का, मानव विज्ञान से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। क्या विशाल है? तो ए नंबर हो जाएगा, संस्कृत भाषा और साहित्य। लेकिन हम लोग संस्कृत भाषा को बहुत इग्नोर करते हैं और उतना बढ़िया से हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत से ही हर एक चीज़ निकला हुआ है दोस्तों, है ना। हर एक चीज़ निकला हुआ है। जीनियस मूवी देखिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि क्या है संस्कृत। हालांकि हम लोग छोड़ दिए हैं उतना पढ़ना, लेकिन बहुत ही जरूरी है हम लोग का। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर के, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है। ठीक है, वेदांतियों का भी वेदांती जो है किसे कहा है, तो सी नंबर मैक्स मुलर को कहा है। स्वामी विवेकानंद ने जो है कहा था, किसको? मैक्स मुलर को कहा था, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने करवाया था। हितोपदेश, है ना, तो 10 का हो जाएगा बी नंबर, मैक्स मुलर नहीं कराया था। हितोपदेश का जो है मैक्स मुलर नहीं कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं। उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं, तो जापान को कहते हैं। 10 का
11 का ए नंबर हो जाएगा, जापान को कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये हमेशा पूर्व दिशा में ही, पूर्व दिशा में इसका लोकेशन जो है एकदम पूर्व दिशा में है, उधर दिश कोई नहीं है, इसलिए उसको उगते हुए सूरज भी हम लोग कहते हैं। किसको? तो जापान को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मैक्स मूलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? देखिए कालिदास का आया ना, इसीलिए बोल रहे हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ दोस्तों, हम जो आप लोगों को पहले बताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मेघदूत का, देखिए ये जो है सब कालिदास का है। अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास का है, इनका नहीं पता है, रघुवंशम भी शायद कालिदास का है, और एक ये शकुंतलम है ना जो है ये भी कालिदास का ही है। ये जर्मन में अनुवाद किसका कराया था? तो मेघदूत का कराए हुए थे। देखिए 21 में पूछा है, सेकंड सिटिंग में, देख रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए इसको याद रखिएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म जो है कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म जो है कब हुआ था? तो 1823 ईस्वी में जो है 1823 ईस्वी में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे हुए थे? है ना, सर विलियम जोन्स जो है 14 नंबर का आंसर हो जाएगा, डी नंबर। 1783 ईस्वी में जो है सर विलियम जोन्स जो है समुद्री यात्रा करते हुए भारत में पहुँचे हुए थे। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत से क्या सीखे, क्या है? यह जो है एक प्रकार का कहानी है कि निबंध है कि क्या है? तो ये जो है पूछ रहा है, तो 15 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर। यह एक प्रकार का भाषण है। क्या है? भाषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का 16 नंबर कह रहा है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो सच्चे भारत के दर्शन जो है हम लोग को ग्रामों में हो सकते हैं, भारत के गाँवों में जो है, ग्रामीणों में जो है भारत के दर्शन हो सकते हैं मैक्स मुलर के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेटो और कांट थे महान, क्या थे महान? तो 17 नंबर में हो जाएगा दोस्तों हम लोग का भी, एक दार्शनिक थे, महान दार्शनिक थे। कौन? प्लेटो और कांट भी जो है क्या थे? महान दार्शनिक है। लास्ट में दोस्तों जो जो इम्पोर्टेंट होगा ना उसको हम एक बार समराइज कर देंगे, आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा बने रहिए और बढ़िया से पढ़ने का प्रयास करिए। हर एक क्वेश्चन को हम 2-2 बार प्रैक्टिस भी कराते हैं जिससे आप लोग को आसानी से याद हो जाए। ठीक है, हम लोग एक दूसरा तरीका चला रहे हैं जो यूट्यूब से हर एक चीज़ से अलग होकर रहेगा और आप लोग आसानी से इसको पढ़ भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 10वीं ग्रामीण सदी से किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? तो 18 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, शाहनामा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? शाहनामा। शाहनामा भारत यूरोप के बीच व्यापार के संबंध के बारे में बताया है, किस रचना ने? है ना, तो शाहनामा कोई एक एक बुक होगा, उसी को बताया गया है, उसी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदांती किसे कहा है? वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो 19 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 19 का सी नंबर, मैक्स मुलर को कहा है वेदांतियों का वेदांती। किसको कहा है? तो मैक्स मुलर ने। किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है मैक्स मुलर को। भारत कहाँ बसता है? भारत जो है गाँव में बसता है। कहाँ बसता है? गाँव में। 20 का जो है बी नंबर हो जाएगा, गाँव जो है भारत जो है कहाँ बसता है? तो गाँव में। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं? ये जो है फ्रेडरिक मैक्स मुलर जो है किस पाठ के देखिए अभी है ना, मैक्स मुलर जो है अभी ऊपर में ही हम लोग पढ़े थे, किस तो भारत से हमने क्या सीखा, यही रचनाकार है उनका। ठीक है, इसीलिए हम आप लोगों को पहले ही बता दिए, इसको बढ़िया से याद रखिएगा। मैक्स मुलर जो है कौन सा किस पाठ के रचयिता है? तो भारत से हमने क्या सीखा। देखिए इंपॉर्टेंट है। भारत कहाँ बसते हैं? भारत कहाँ बसता है? तो गाँव में बसता है। कहाँ बसता है? तो गाँव में। ये जो है हम लोग का इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का भारत से हमने क्या सीखा कि लेखक कौन है? देखिए आया ना, फिर भारत से हमने क्या सीखा कि लेखक कौन है? तो मैक्स मुलर है। कौन है? मैक्स मुलर। देखिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भी क्वेश्चन भी हम लोग का कह रहा है दोस्तों कि मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो ये जो है हम लोग का 23 नंबर का हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर, है ना, मुलर था। मैक्स मुलर तो विल्हेल्म मुलर था। सिंपली याद रखेंगे कि मैक्स मुलर का पिता का नाम मुलर था, बस और कुछ नहीं। मुलर याद रखेंगे तो सब याद हो जाएगा, नहीं ज़रूरत है ज़्यादा एक्स्ट्रा याद करने का। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? तो 24 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, नाइट की उपाधि देने के लिए। किसका? नाइट का उपाधि देने के लिए। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मैक्स मुलर ने विश्व का सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? संस्कृत जो है सबसे प्राचीन भाषा है, और ये सही में संस्कृत जो है हम लोग का सबसे पुराना भाषा है, और इसी संस्कृत से हर एक भाषा का उत्पत्ति भी हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि भारत की प्राचीनतम भाषा कौन थी?
कौन है, कौन सी है? तो भारत की प्राचीनतम भाषा जो है हम लिखे संस्कृत है। भारत का प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? तो ये जो है हम लोग का वैदिक तत्व ज्ञान को जो है मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग का दोस्तों कि भारत से हमने क्या सीखा? गद्य का पाठ का जर्मन भाषा में हिंदी में भाषांतरित किसने किया था? तो ये भी जो है हिंदी में भाषांतरित मतलब भाषा में हिंदी में भाषा में किया था, तो कौन सा है? तो ये भवानी शंकर त्रिवेदी हैं। कौन है? भवानी शंकर त्रिवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स था, तो वारेन हेस्टिंग्स क्या था? तो 29 का बी नंबर हो जाएगा, भारत का गवर्नर था, है ना। वारेन हेस्टिंग्स क्या था? तो भारत का गवर्नर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो जो है किस देश से आए हुए थे? तो ये जो होगा हम लोग का यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान के थे। प्लेटो जो है कहाँ के थे? यूनान के थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत से हमने क्या सीखा? पाठ के नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ, है ना। तो 31 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर। 31 का बी नंबर युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। कौन? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए जो है हम लोग का नए सिकंदर, है ना, के रूप में किसे प्रयुक्त किया? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि विश्व का कौन सा देश जिसे मैक्स मुलर को सर्वाधिक संपदा से परिपूर्ण कहा है? कौन सा देश जो है? तो 32 का डी नंबर हो जाएगा, भारत देश जो है ना। विश्व का कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वदा संपन्न बताया है? तो किसने? तो भारत को सर्वदा संपन्न बताया है ना, उस समय बताया था। फिर नेक्स्ट मैक्स मुलर का मृत्यु जो है कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का मृत्यु जो है हम लोग का 1900 ईस्वी में हो गया था, है ना। 28 अक्टूबर 1900 जो है 1900 में उनका मृत्यु हो गया था। अब हम लोग मेन क्वेश्चन को दोस्तों समराइज करेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है मेन है उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या? तो सबसे पहले कि भारत का सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सा था? तो संस्कृत। उगते हुए सूरज कौन सा देश? उगते हुए सूरज का देश कौन सा देश को कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। उसके बाद जो है ये जो है हम लोग का जो भारत से हमने क्या सीखा, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है मैक्स मुलर है। इसके लेखक कौन है? मैक्स मुलर है ना। और उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहेगा कि हम लोग का कि उसके बाद भारत से हमने क्या सीखा, ये क्या किस प्रकार का, ये क्या है एक प्रकार का? तो ये एक प्रकार का भाषण है। ये एक प्रकार का क्या है? भाषण है। फिर हम लोग का फिर और भी क्वेश्चन आएगा जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि भारत कहाँ बसता है? तो भारत गाँव में बसता है। भारत जो है कहाँ बसता है? तो गाँव में। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो सिंपली हम लोग याद रखेंगे, मुलर नाम था। क्या था? मुलर नाम था। मैक्स मुलर का पिता का नाम मुलर नाम था। एकदम सिंपल में हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग का कि वेदांतियों का भी वेदांती विवेकानंद ने किसे कहा था? तो मैक्स मुलर को कहा था। वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था? मैक्स मुलर ने कहा था, ठीक है, मैक्स मुलर ने कहा था। भारत से हमने क्या सीखा, इसके लेखक कौन से थे? तो मैक्स मुलर थे। तो हम लोग को याद हो गया है पूरा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग का नेक्स्ट कह रहा है कि दोस्तों हम लोग का कि भारत से हमने क्या सीखा? पाठ जर्मन भाषा के हिंदी भाषा में भाषांतरित, मतलब हिंदी भाषा में कौन लिखे थे? तो भवानी शंकर त्रिवेदी ने लिखे थे। कौन लिखे थे? भवानी शंकर त्रिवेदी ने। और मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुआ था? तो 28 अक्टूबर 1900 में हुआ था। 1900 ईस्वी में जो है मैक्स मुलर का मृत्यु हो गया था। हम लोग सिंपली 1900 याद रखेंगे तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना, वो वाला चैप्टर देखेंगे हम लोग। कौन सा चैप्टर? नाखून क्यों बढ़ते हैं। हम लोग ये वाला चैप्टर देखेंगे एकदम सिंपल वे में। और इसके आप लेखक आज ही हम आप लोगों को बता देते हैं कि इनके लेखक जो है 4था नंबर चैप्टर है। इनके लेखक जो है कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसको भी हम लोग बढ़िया से देखेंगे। देखिए इसमें भी हम लोग का देखिए 2023 का दोस्तों फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन है, इसमें भी 2023 का है, ठीक है। तो हम लोग बढ़िया से क्वेश्चन को देखेंगे। और दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए होने वाला है। और ये आप लोग अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं ना तो बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को सिंपल वे में एकदम याद हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।